गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट 3 आपके पेपर फर्स्ट की क्लास है। हमने कल हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया था। क्या होते हैं हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस का कनेक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। हमारी 10 तरह की ग्रंथियां हैं। हम एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब सब साइज़ में सबसे छोटी और काम में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो है पीयूष ग्रंथि। कल हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क के मिड पार्ट में प्रेजेंट होता है और वो सीधा सीधा किससे अटैच्ड होता है, आपके पीयूष ग्रंथि के साथ में अटैच्ड होता है। तो अब पीयूष ग्रंथि क्या होती है हमें वो समझने की ज़रूरत है। तो हम बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में पीयूष ग्रंथि का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति की, ये कहाँ उपस्थित होती है और इसकी पोजीशन क्या है। तो यह मस्तिष्क के नीचे भाग में लटकी हुई होती है। और हम इसकी जब रचना की बात करते हैं कि यह कैसे बनी हुई है, तो यह सबसे छोटी अस्थि है। यह सबसे छोटी अस्थि है तथा यह लाल व भूरे रंग की होती है। इसका व्यास 1.2 सेंटीमीटर या हम कह सकते हैं 12 mm, है ना, मिलीमीटर होता है। जब हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो आपके मस्तिष्क में ऐसे करके एक पार्ट बन जाता है और फिर इसके साइड में से छोटा सा ये ऐसे गोल टाइप के स्ट्रक्चर में ये आपका हो जाता है। तो ये जो पार्ट होता है, एक तो हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे, और ये जो छोटा सा पार्ट होता है अस्थि टाइप में, ये कहलाता है आपका क्या, पिट्यूटरी कहलाता है। इसके फंक्शन पूरे शॉर्ट फॉर्म में हम समझते हैं, थोड़ा ब्रीफली इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। यह शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण देखो, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, उसका वो मस्तिष्क के नीचे भाग में एक छोटी सी लटकी हुई सी होती है, ठीक है। जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो एक बहुत छोटी, एक पी साइज़ यानी एक मटर के दाने जितनी बराबर होती है और उसका कलर क्या होता है, लाल व भूरे रंग की होती है। उसका व्यास कितना होता है, 1.2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और या हम इसको 12 mm भी बोल सकते हैं, 12 मीटर बराबर होती है।
और इसका फंक्शन क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के विकास के लिए, जो हार्मोन होते हैं जिनको बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, वो क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि आपके पिट्यूटरी जो होती है जनरली 2 भागों में डिवाइडेड है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इनमें ये 3 भागों में डिवाइड होती है। जब हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, यह 2 भागों में विभाजित होती है। पहला होता है आगे का भाग, दूसरा होता है पीछे का भाग, और तीसरा होता है मध्य। ये दोनों ह्यूमंस में तो होते ही हैं, ठीक है, और ये तीनों एनिमल्स में होते हैं। जो मिड पार्ट होता है वो ह्यूमंस में बहुत कम, इतना विकसित नहीं होता या बहुत कम माना जाता है। या हम लिख सकते हैं पीयूष ग्रंथि के 3 पिंड लोब होते हैं। पहला होता है अग्रपिंड, दूसरा मध्यपिंड और तीसरा आपका पश्च। तो ये आपका हो जाता है एंटीरियर लोब, है ना, और ये आपका हो जाता है पार्स इंटरमीडिया, और आपका लास्ट हो जाता है पोस्टीरियर। ये 3 होते हैं। आपके एंटीरियर वाले जो अग्रपिंड है उसको एक और बोला जाता है एडिनो हाइपोफिसिस। क्योंकि आपका जो पीयूष ग्रंथि होता है उसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। इसीलिए आपका जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है अग्रपिंड जिसको हम बोलते हैं, है ना, अग्रपिंड जो आपका है एंटीरियर लोब जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिनो हाइपोफिसिस भी बोल सकते हैं। और आपका जो पश्च वाला पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस या हाइपोफिसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हम एडिनो जो एंटीरियर वाला पार्ट है पहले वो देख लेते हैं। अब एंटीरियर पार्ट में कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं। जब हम एंटीरियर वाले पार्ट की बात करते हैं यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं
सबसे पहले हम एंटीरियर वाले पार्ट का एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि आपका पिट्यूटरी होता है वो कैसा होता है। इसके डायग्राम से समझते हैं। आपका जो पिट्यूटरी होता है ना, एक लटकी हुई टाइप की एक ग्रंथि होती है, अस्थि जिसको हम बोल रहे हैं। ग्लैंड जो आपकी है साइज़ में बहुत छोटी होती है, लेकिन साथ ही साथ में क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, साथ ही साथ सिंथेसिस भी होते हैं। ऑप्टिक काइज़्मा, ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। ये आपका इन्फ्लैंडिब्यूलम, ये आपका पार्स नर्वसा हो गया। ये आपका हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट है। और ये आपका जो बीच सेक्शन में होता है उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। जो आपका ये वाला सेक्शन होता है, इन दो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में जो स्मॉल पोर्शन होता है वो होता है आपका पार्स इंटरमीडिया, जो कि क्या होता है एनिमल्स में होता है ज़्यादा होता है और ह्यूमंस में क्या होता है ये कम होता है। और ये आपका हो जाता है एडेनो हाइपोफाइसिस। ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो उसके डायग्राम से समझते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, इसके साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है ना। तो हम जब रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये दोनों ग्लैंड आपस में कितने अटैच्ड हैं और इनका आपस के कनेक्शन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से कितने सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। देखो, जो आपका अग्रपिंड होता है एडिनो हाइपोफिसिस या हम एंटीरियर लोब कहते हैं, वो होता ही है। तो आपका एंटीरियर लोब, आप बोलो अग्रपिंड। अग्रपिंड को आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो नहीं 3 पार्ट्स में। तो हम कह सकते हैं अग्रपिंड 3 भागों में विभाजित है। पहला आपका आ जाता है पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और तीसरा आ जाता है आपका पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, जो ये वाला हिस्सा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्स डिस्टेलिस में, पार्स ट्यूबरेलिस में और पार्स इंटरमीडिया में। इंटरमीडिया मैंने अभी बता ही दिया कि आपका एंटीरियर वाला पोस्टीरियर और एंटीरियर के बीच में ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये छोटा सा पोर्शन जो फिल्ड है,
ना। ये पोर्शन आपका क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है। ये पोर्शन बहुत एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जब हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सिर्फ एंटीरियर वाले पार्ट की, है ना, अभी हम एंटीरियर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम एंटीरियर वाले पार्ट की बात करते हैं यानी अग्रपिंड, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। है ना, हमारे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स डिस्टलिस। तो जब हम पार्स डिस्टलिस की बात करते हैं तो ये आ जाता है दूरस्थ या अग्र भाग, जो दोनों की अपेक्षा बड़ा होता है। मतलब कि आपका जो डिस्टेलिस वाला पार्ट है वो या हम उसको सबसे दूर वाला हिस्सा बोल सकते हैं एंटीरियर के अंदर, और या हम उसको बोल सकते हैं आगे का भाग है वो, और जो मतलब इसके ट्यूबरेलिस और इंटरमीडिया के मुकाबले क्या है, ये थोड़ा बड़ा वाला हिस्सा होता है। जो आपका ट्यूबरेलिस है यह वृंत, मतलब थोड़ा गोल टाइप में होता है ये। इनफंडिबुलर, इनफंडिबुलम के चारों ओर कॉलर के रूप में पाया जाता है। देखो, जब इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाऊंगी मैं, उस डायग्राम में आपको ये तीनों पार्ट्स दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एंटीरियर के अंदर ये तीनों किस तरीके से डिवाइडेड है ना। फिर हम इनका थोड़ा सा काम देखेंगे कि ये क्या हम किस तरह होते हैं। जो इंटरमीडिया है वो क्या करता है, दोनों पालियों, यानी कि आपकी एंटीरियर वाले पार्ट और पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या कर रहा है, ये डिवाइडेड है, के मध्य एक छोटा असहनीय यानी नॉन वैस्कुलर क्षेत्र होता है। या पक्षियों, भेल, हाथी,
जब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के डायग्रामेटिक्स की, इसका डायग्राम कैसा होना चाहिए, छोटा सा डायग्राम मैं बताती हूँ आपको। एक बल्ब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक कॉलर काइंड ऑफ सिस्टमेटिक, ये हम समझने के लिए एक रफ डायग्राम बना रहे हैं जिससे हमारे लिए ये समझना आसान हो जाए कि जो आपका एंटीरियर वाला पार्ट है ना, और आपका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, उनके बीच में आपका जो ये तीनों पार्ट्स हैं, इसके पार्स डिस्टैलिस, ट्यूबरेलिस और इंटरमीडिया कहाँ कहाँ आते हैं। तो ये आपका हो जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आपकी हो रही है मेमोरियली बॉडी, ये आपका हो गया है इनफंडिबुलर बुलम स्टेम, है ना। ये आपका हो गया पार नर्वसा, ये आपका हो जाता है पार्स इंटरमीडिया, मीडिया एमिनेंस, ये वाला आपका हो गया पार्स ट्यूबरेलिस, और आपका ये वाला है ना पार्स डिस्टैलिस। देखो ये पूरा हमारा एंटीरियर वाले पार्ट का छोटा सा डायग्राम है। इसमें हम देखो जो आपका इनफंडिबुलर होता है, जैसे कि हमने पॉइंट्स में लिखा है कि जो पास डिस्टैलिस होता है वो क्या होता है, सबसे दूर या आगे का भाग होता है, जो दोनों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा। क्योंकि आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन क्या है आपका इंटरमीडिया, यानी कि सबसे सकड़ा हुआ सा हिस्सा है, और ये किन में होता है, सिर्फ एनिमल्स में होता है। और ट्यूबरेलिस जो आपका है वो छोटा सा हिस्सा है ना। तो ये क्या होता है आपके हाइपोथैलेमस से सबसे दूर वाला पार्ट हो रहा है, और क्या कर रहा है ये सबसे इन दोनों के मुकाबले क्या है, बड़ा हिस्सा भी है ना। क्योंकि आपका इंटरमीडिएट ये वाला आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट हो जाता है, और ये आपका एंटीरियर वाला हिस्सा हो रहा है। फिर आप सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, जो पास ट्यूबरेलिस है वो क्या करता है, व्रंत या इनफंडिबुलर के चारों ओर एक कॉलर के रूप में पाया जाता है। यानी कि ये जो है ये आपका इनफंडिबुलर हो गया है ना, तो ये इधर से हो गया, ये भी आपका एक तरीके से क्या होगा, पार्स इंटर ट्यूबरेलिस होगा। तो ये क्या कर रहा है, इनफंडिबुलर, यानी ये जो इनफंडिबुलर है ये वाला हिस्सा है ना, पार्स नर्वसा और इनफंडिबुलर स्टेम्स जो है यहाँ की, है ना, ये इसके चारों ओर एक तरीके से कॉलर यानी कि ऐसा आवरण सा बनाया हुआ है। और इंटरमीडिया क्या है, ये दोनों पालियों के मध्य एक छोटा असंवहनीय क्षेत्र होता है ना। मतलब कि बिल्कुल सकड़ा सा नॉन वेस्कुलर पार्ट है, जो कि क्या होता है, जनरली किन में होता है, पक्षियों में होता है, व्हेल में होता है, हाथियों में होता है। मतलब मेजरली किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। एंटीरियर वाले पार्ट में और भी आगे है, ये सिर्फ एंटीरियर वाले पार्ट के 3 हिस्सों में जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के अंदर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर वाले हिस्से के सेल्स के बारे में, कि जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो कितने सेल्स में बटा हुआ है, कैसी सेल्स होती हैं वो, और उन सेल्स का क्या इम्पोर्टेंस है।